Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is the data I have downloaded from the Open Data Pakistan website from the manufacturing category. ठीक है, ये आपको basically production की values बता रहा है for a month year combination. This is data for maybe around 6 or 7 years. ठीक है, 2013 से 2019 तक का data है probably. CPI stands for Consumer Product Index. और ये बेसिकली एक प्रोग्रेस शो करता है कि एक बेस लाइन पीरियड के मुकाबले में आपके जो प्रोडक्शन है वो कैसी जा रही है और डिफरेंट पीरियड्स जो उसके बाद आ रहे हैं. ठीक है, इसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ भी होता है, मतलब इन्फ्लेशन का ये अच्छा इंडिकेटर होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इट डज मेक सेंस के इंटरेस्ट रेट को जो है वो सीपीआई के साथ कंपेयर किया जाए. एक्सचेंज रेट क्या होता है? हाँ, डॉलर्स का एक्सचेंज रेट आप देख रहे हैं कि अब तो मुस्तकिल कंटिन्यूसली वो बढ़ते ही जा रहा है, तो एक्सचेंज रेट को आप अलग से एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम बेसिक एनालिसिस नहीं करेंगे, मसलन इंटरेस्ट रेट वर्सेस टाइम, एक्सचेंज रेट वर्सेस टाइम, ये सब काम तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमें जो रिमेनिंग जो चार्ट्स है ना, उनके क्रॉस हमें चीजें देखनी है कि वो किस तरीके से हम उन चार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ. ठीक है, तो ये हमारे पास दो डायमेंशंस हो गई. मैं वैसे आप लोगों के लिए वो पूरा बना रहा हूँ कि जिसके तहत एक पूरा बीआई का पूरा एक फॉर्मल काम आपका हो सके. लेकिन लेट्स आइडेंटिफाई द डायमेंशंस. तो बेसिकली ये दो डायमेंशंस हैं आपकी, और तीसरी डायमेंशन क्या है? डेट. और जो केपीआईज हैं वो प्रोडक्शन, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, सीपीआई. इंटरेस्ट रेट वगैरह तो समथिंग विच इज नॉट, यानी सही अच्छी चीज तो नहीं है. अब ये इन्होंने इस फाइल में डाल दिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको किसके क्रॉस हम एनालिसिस का कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी कि वो चार्ट्स में हमारी क्या सूरत हाल बनती है. सो ये आपका टेबलू का वो है. अच्छा, आपको पूरा नजर नहीं आएगा, सॉरी. तो आई जस्ट से कनेक्ट टू डेटा, और इसमें आपकी टेक्स्ट फाइल होगी. टेक्स्ट फाइल में ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्री के नाम नहीं बताए इन्होंने, और टाइप्स वगैरह बताई हुई हैं. अच्छा, ये अभी इसको ना एबीसी को वो ले रहा है, मंथ ईयर को वो क्या ले रहा है? एबीसी ले रहा है. दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. ठीक है, तो इसको मैं एबीसी पे क्लिक करके आई जस्ट डू दिस एज डेट, ओनली डेट, बिकॉज दिस इज नॉट टाइम स्टैम्प तो है नहीं ना. तो जरूर डेट पे क्लिक कर दिया तो उसने उसको बड़े आराम से चेंज कर दिया. ठीक है, अब आप इसको आराम से अपनी, आपके यहाँ शीट 1 आ रहा होगा तो आप शीट 1 पे आ जाएं. मैंने इसकी शीट पे आ गया. ठीक है, एक चीज जो समझने की है वो बेसिक एनालिसिस तो डायमेंशन और टाइम का होता है एज ऑलवेज. सॉरी, डायमेंशन और मेजर का, डायमेंशन और फैक्ट का, दैट्स द बेसिक एनालिसिस. अब इसके अंदर इसके अंदर जो अच्छी बात ये है कि वो ये कि दो चीजें आप देखें कि लेट्स से कि मेरी बेसिक डायमेंशन क्या है? प्रोडक्ट. अगर आप प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. बेसिक मेरा वो क्या है? केपीआई. बेसिक केपीआई क्या है मेरा? प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है. बाकी ये एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट, सीपीआई वगैरह ये इंडेक्सेस हैं जो रेट्स आमतौर पे मेजर होते हैं. सपोर्टिंग डेटा आप कह सकते हैं. बेसिकली प्रोडक्शन का डेटा है कि प्रोडक्शन कितनी हुई है मेरी. दैट्स व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग. अब इसमें आप टेबलू में देखिए आपकी, अगर मैं इसको पहले क्लिक करता हूँ, यानी प्रोडक्ट को, हाँ वो नजर आ जाए, डबल क्लिक कर लें. प्रोडक्ट को डबल क्लिक किया, अब आप व्यू देखें कि किस तरह से चेंज हो रहा है. ठीक है, प्रोडक्ट को, डायमेंशन को पहले क्लिक किया, उसके बाद मैंने केपीआई को क्लिक किया, तो डिफॉल्ट सेटिंग क्या बन रही है? टेबल की. सही है, वो ना देखिए, वो तो सिर्फ वो ये चीज है ना. मैं तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये कर क्या रहे हैं. I click on the product first, the dimension first, which gives me this table, and then I click on the production data, it gives me this. और फिर उसके हिसाब से जो चार्ट्स हैं वो इनेबल हो जाएंगे कि अभी चार्ट से हमारा ताल्लुक नहीं है. ठीक है, अब आप इसको क्रॉस करें. अब आप पहले प्रोडक्शन पे क्लिक करें और फिर प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो द चार्ट इज डिफरेंट. ठीक है, उसका सेंस डिफरेंट आता है. तो इन दोनों में क्या फर्क है?
हाँ, खासतौर पे मैं इसको अगर एवरेज कर दूं, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि टैबलू आपको विजुअलाइजेशन जनरेट करना आसान बना रहा है। पावर बीआई के अंदर वो चीज नहीं है। मिसाल उसकी ये है, एक दलील उसकी ये आप समझ लें, एक दलील उसकी ये है कि शोमी में अगर आप चले जाएं, ठीक है, अब आप यहाँ पे किसी चार्ट पे क्लिक करेंगे, वो देखें नीचे क्या बता रहा है। वो ये बता रहा है कि इस चार्ट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। दिस इज अ वेरी बिग सपोर्ट जो कि टेबलू के अंदर है, विच इज नॉट इन पावर बीआई एट ऑल। ठीक है, तो इससे मैंने आज जितने भी 5-6 चार्ट्स मैंने किए हैं वो मैंने इसी हेल्प से किए हैं। ठीक है, तो एक एक तो ये बात होगी, लेकिन ये इसका क्या मतलब है, ये जो हम अभी यहाँ पे काम कर रहे थे काम, अगर मैं डायमेंशन को प्रायोरिटाइज करता हूँ और फिर प्रोडक्ट केपीआई को प्रायोरिटाइज करता हूँ, तो it makes, you know, it gives me an output as the primary output is the table, although I can also select other charts जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्लिकिंग में चेंज कर रहा हूँ, मैं क्लिकिंग में प्रोडक्शन पहले करूँ, तो वो जाहिर सी बात है डेटा पहले दिखा देगा। प्रोडक्ट पे करूँ तो बाय डिफॉल्ट वो बार चार्ट कर देगा। आप इसको एवरेज कर दें और इसको आप जो है ना वो सॉर्ट करने की कोशिश करें। कहाँ गया वो, ये जस्ट सॉर्ट इट लाइक दिस वे, तो ये यहाँ पर आपके पास एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी प्रोडक्शन की। अब आप इसको टाइम के हिसाब से भी, टाइम तो खैर इसमें है नहीं तो ऑब्वियसली एरिया चार्ट वगैरह आ नहीं सकता, तो ये भी इसके अंदर एक फैक्टर आ जाता है कि आपकी कौन सी चीज आप पहले क्लिक कर रहे हैं, कौन सी चीज आप बाद में क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक चीज इसका है जो आपको यानी जहन में रखनी है। अच्छा, उसके अलावा जो है, हाँ, उसके अलावा अब ये एक चार्ट है यहाँ पे, हाईलाइट चार्ट। दिस इज द हाईलाइट चार्ट आई थिंक, नहीं डुअल कॉम्बिनेशन नहीं है। वेयर इज द हाईलाइट चार्ट? हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे तो एक मिनट चीजें देखने दे यार। I forgot the bullet. Dual combination. हाँ ये सर मैं देख लेता हूँ इसको। हाँ चले, इसमें वो क्या कह रहा है कि फॉर डुअल कॉम्बिनेशन ट्राई वन डेट, 0 और मोर डायमेंशंस एंड 2 मेजर्स। ठीक है, तो ये कि अगर आपने ये चार्ट इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ये है, तो वन डेट तो हमारे पास ये है, ये मैंने मंथ ईयर ड्रैग किया। अब वो क्या कह रहा है, 0 और मोर डायमेंशन 2 मेजर्स, तो 2 मेजर्स जो कंपेयर करने के मैंने आपको बताया था कि सीपीआई और इंटरेस्ट रेट को हम कर सकते हैं। ठीक है, कि वो सीपीआई इज अ मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम चीजें करके देख सकते हैं। तो मैं सीपीआई को भी क्लिक करूं, इंटरेस्ट रेट को भी क्लिक करूं। ठीक है, तो ये मेरा जो डुअल कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर एनेबल हो गया, तो मैं इसको एनेबल करूंगा। तो यहाँ पर अब मुझे बेसिकली ये मुझे ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड, मुझे ये बेसिकली क्या बता रहा है, सीपीआई की वैल्यू बता रहा है। तो इसका हम सम सीपीआई करने का कोई फायदा नहीं है, हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट का भी हमें एवरेज लेना पड़ेगा कि हाउ इज दैट चेंजिंग रिस्पेक्ट टू। सही है, तो आप देख रहे हैं कि ओवर द डिफरेंट ईयर्स एक डिप आके फिर ऊपर गई है मामला। 2014-15 ये वो डिप है जो हमने देखा था कि पिछले जो डेटा सेट हमने एनालाइज किया था उसमें भी यही टाइम पीरियड था कि 2012 से 13 में एकदम ऊपर गया था, फिर 13 से 14 में डिप आया था, फिर 15 से वापस ऊपर जाना शुरू हुआ था। आई डोंट नो कि वो कौन सा केपीआई था, क्या था केपीआई वो? प्राइसेस थी। सही है, तो प्राइसेस और फिर सीपीआई और इन्फ्लेशन का आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक है। तो ये ट्रेंड हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में नजर आ रहा है कि 2014-15 वाज अ गुड पीरियड फॉर अस, कि उसमें डिप आया था एक कॉस्टिंग वगैरह के हिसाब से, लेकिन उसके बाद से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये चार्ट हमें क्या बता रहा है कि सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट फेल एंड देन इट इज इंक्रीजिंग, एंड द इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर चल रहा है बेसिकली ना, इंटरेस्ट रेट इज मोर देन द सीपीआई। सही है, तो इंटरेस्ट रेट ने हमें बेड़ा गर्क हमारा करके रखा हुआ दूसरे अल्फाज में। ठीक है, इट्स ऑलवेज, आई डोंट नो कि सीपीआई इज सपोज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपकी इकोनॉमी वगैरह किस तरह जा रही है। तो आई डोंट नो कि इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या होता है, लेकिन सीपीआई बेसिकली टेल्स यू द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है ना वो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के साथ साथ ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दैट इज द बेसिक ट्रेंड जो कि आपको
इस ग्राफ से यानी समझ में आ सकता है। अब अगर आप इसको मजीद ड्रिल डाउन करना चाहें तो आप ये प्रोडक्ट के ऊपर आप इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट को अगर कलर पे ले आऊं तो प्रोडक्ट्स चूंकि बहुत सारे हैं तो पहले मैं प्रोडक्ट पे फिल्टर लगा देता हूँ। लेट मी सी, मैं सिर्फ ये एयर कंडीशंस के लिए करना चाह रहा हूँ और कुकिंग ऑयल के लिए करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, आई विल क्लिक ऑन अप्लाई और फिर मैं प्रोडक्ट को अगर कलर में ड्रैग करूँ, हाँ नहीं वो इस तरह वो आएगा नहीं, सॉरी बोल रहे, इसके अंदर वो लेगा नहीं क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि मुझे 2 सेट्स बनाने पड़ेंगे इसके, तो सेट मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये 2 सेट इस तरह बन गए। ठीक है, ये एयर कंडीशंस का अलग अलग देखना है ना मुझे उसको यहाँ से एग्रीगेट नहीं करना, तो मैं उसको अलग अलग देखना, तो मैंने उसको अलग अलग देख लिया। तो इस तरह हर प्रोडक्ट का आप अलग अलग करके यू कैन सी दिस टुगेदर। अगर आप इसको प्रोडक्ट को यहाँ ड्रैग करेंगे कलर के ऊपर तो वो फिर एग्रीगेटेड दोनों का दिखा देगा, दोनों का वो एग्रीगेटेड करके दिखा देगा, या फिर वो, हाँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट को पहले फिल्टर में डाला, फिर मैंने उसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो उसने जितने प्रोडक्ट्स है उसके अलग अलग उसने बना दिए। हाँ, कलर का सेंस नहीं बनेगा ना। तो असल में ये ट्रेंड तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम ही होगा ना। मतलब ये पाकिस्तान के डेटा में हमने देख लिया है पिछले डेटा सेट में भी कि कोई विजुअल पैटर्न्स हाईली फ्लक्चुएटिव नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो खैर हम ईयर लेवल पे जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मजीद चले जाएं तो ये आपको मजीद ड्रिल क्वार्टर लेवल पे मजीद ड्रिल कर देगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप कह लेंगे थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर चीजें नजर आ जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। तो यू कैन सी कि ये किस तरह जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट ने जो है ना वो बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस ऑलवेज रिमेन्स ड्यू टू सम पता नहीं कुछ स्ट्रेटजी है, वो सीपीआई से हमेशा ऊपर ही रह रहा है। ठीक है, आई डोंट नो कि इसके अंदर अगर हम आई कांट ऐड, हाँ यस, तो लेट मी जस्ट आल्सो ऐड द एक्सचेंज रेट। हाँ एक्सचेंज रेट तो काफी, हाँ एक्सचेंज रेट तो उससे ज्यादा है, एक्सचेंज रेट तो उससे ज्यादा आ रहा है। तो एक्सचेंज रेट और इसका सीपीआई का हम लोग करके देख सकते हैं। लेट मी सी, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ये एक मिनट, इसको लेट मी जस्ट क्रॉस दिस आउट, लेट मी डू इट अगेन। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि पहले उन्होंने कहा कि डेट होनी चाहिए, फिर क्या क्या कि 2 आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया, फिर मैं इस चार्ट को इनेबल करता हूँ तो ये चार्ट फिर उसके हिसाब से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। लेट मी जस्ट, अच्छा एवरेज इतनी चेंज नहीं हो रही ना इनकी, ये एवरेज से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो और एवरेज तो लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट का देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट से बाज़ औक़ात ऊपर गया है, बल्कि ऊपर ही जा रहा है ना अब। ये जो देखें, ये जो हम इस चार्ट में असल में इस डेमो में हमारा मकसद ये है कि हम चार्ट्स के इस्तेमाल को समझ लें। इट माइट नॉट बी द रेलेवेंट चार्ट फॉर दिस यूज केस। ठीक है ना, मतलब ये वो चीज है कि 2 केपीआई जब आपने इकट्ठे मॉनिटर करनी है ना, तो ये उस चीज के लिए है। सीपीआई और इन्फ्लेशन रेट का जो इंटरेस्ट रेट का तुक बनता है, तो ये सिर्फ एक वो दिखाने के लिए है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें आप ना ये ड्रिल डाउन करके, ये तो खैर आई थिंक सॉर्टेड हुआ हुआ है। अच्छा वो सेम ही रह रहा है, असल में इन दोनों का इतना वो तुक नहीं बनता क्योंकि वो सेम ही रह रहे हैं, इतना तो तुक नहीं बनता इस चीज का ना। और अगर आप किसी और के क्रॉस भी करेंगे वो भी इतना कोई खास ये नहीं पड़ेगा। ज्यादातर जो मुझे जो चीज सही लग रही थी वो सीपीआई और इसका ही था, इंटरेस्ट रेट का ही मामला था। ठीक है, ये आप चार्ट यहाँ इनेबल कर लें तो दिस इज द बेसिक थिंग, जो कि आपको अगर आप इसका वो एवरेज ले लेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको तुक भी बनता है उस चीज का, तो यू विल बी एबल टू मॉनिटर इन अ गुड वे। ये तो खैर वीक पे चला गया, सो लेट्स टेक इट टू द क्वार्टर लेवल एंड नाउ दिस इज मच बेटर। सही है, दिस इज थिंग क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड दी क्या कहते हैं इसको, डुअल कॉम्बिनेशन। अच्छा, जो आप लोग ये बात कर रहे थे कि उसमें हम वो करके दिखा दें, कलर करके दिखा दें, तो अगर मैं प्रोडक्ट पे कलर कर देता हूँ, डज दैट मेक सेंस? हाउ कैन आई पुट कलर इन दिस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट? क्योंकि ये तो एक खास खास कॉम्बिनेशन का चार्ट है ना ये। दिस इज अ चार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। इसमें मैं डिफरेंट कलर डाल के क्या करूंगा?
it is not going to make sense क्योंकि I need one KPI in the blue side and one KPI in that. अब उस KPI में डिफरेंट कलर क्यों डालूंगा? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें यही तुक बनता है कि आप जो है वो डिफरेंट पार्टीशंस बना लें। पार्टीशंस बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको वो ऊपर वो चीजें डालनी पड़ेंगी। दैट इज द ओनली कंक्लूजन दैट यू कैन मेक। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, आप पहले प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाएं। तो इसके अंदर लेट्स टेक सम गुड, जो ज्यादा अच्छी चीजें हैं, वीट ये हो गया। हाँ नहीं, जो ज्यादा जिनको करने का, वेजिटेबल घी और ऑयल भी होगा यार यहाँ पे। कैरोसिन नहीं, वेजिटेबल से तो कैरोसिन का ताल्लुक नहीं होगा। सिगरेट्स, पहले सिगरेट्स का भी एनालिसिस करते हैं यार, हो सकता है जो पीते हो वो पीना छोड़ दें इसकी वजह से। सिगरेट्स हो जाए और शुगर हो जाए, जो कि मतलब हमारे लिए जो नुकसानदेह चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, चलिए ये 3 करके देखते हैं। हाँ हाँ लिक्विड, रमजान में बड़े अच्छे इरादे बन रहे हैं हम सबके। तो ये 3 सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर, तो ये मतलब इसके अंदर ना वो, इसके पाकिस्तान के डेटा के अंदर आप वो, देयर इज नो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन। ये पिछले डेटा में भी हमने ये देखा था। मैं थोड़ा सा तो फर्क होगा। अच्छा सर, सीपीआई और इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक तो है ही ना। अच्छा हाँ, वो इसके प्रोडक्ट से ताल्लुक ही नहीं है। तो इसको फिर हम अगर प्रोडक्शन पे करेंगे, लेकिन वो बैठेगा नहीं इतना ना। सही कह रहे हैं, इसका इतना ताल्लुक बनता है। लेट्स ड्रैग प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन को मैं ये कर देता हूँ कि ये क्या कर रहा है यार। अच्छा ये वो सारा क्रॉस हो गया, एक मिनट है, इसको मैं ये दो, ये सॉरी अबाउट दैट, सीपीआई प्रोडक्शन और I don't know whether this is okay or not। तो वैसे CPI is very much related to production। नहीं ट्रेंड यही है, आप बस ये देख लें, ये क्या चीज है, ये आपकी प्रोडक्शन चल रही है और ये आपका CPI चल रहा है। तो प्रोडक्शन आपकी CPI से ज्यादा है। तो हम क्या देखना चाह रहे थे? अच्छा हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का देखना चाह रहे थे ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में क्या था हमारे पास? सिगरेट्स था और लिक्विड और सॉफ्ट ड्रिंक्स। और फिर प्रोडक्ट को मैंने ड्रा किया, बात है नहीं प्लीज। अच्छा उनका तो वो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक बन रहा है। अच्छा उनका तो बहुत नीचे जा रहा है। अच्छा तो सिगरेट्स में क्या है, प्रोडक्शन कम है, CPI उनका ज्यादा है। CPI हाँ, CPI तो सेम ही जा रहा है, प्रोडक्शन उनकी डिफरेंट हो रही है। ओवरऑल इकोनॉमी का वो सही जा रहा है, ठीक बात है, ठीक है। प्रोडक्ट से ताल्लुक नहीं है, नहीं प्रोडक्ट से ताल्लुक है, उन्होंने उसको कंप्यूट किया हुआ है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है हमारे डेटा के अंदर। CPI इज अ रेशो। आप यहाँ देखें ना कि यहाँ पे CPI has been calculated for every month across all the products। CPI एक नहीं है, CPI हर महीने आपका चेंज हो रहा है, so is the interest rate। इसकी कैलकुलेशन का अपना पूरा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो एवरेज लेने के ऊपर कोई इतना वाजे फर्क नहीं आ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिसका एक रेशो का फॉर्मूला होता है, यानी आई थिंक प्रोडक्शन फॉर द करंट टाइम फ्रेम डिवाइडेड बाय द बेस टाइम फ्रेम मल्टीप्लाइड बाय 100। आप गूगल पे भी इसको देख लें तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल तो बहरहाल इसमें हम देख रहे हैं कि किसकी प्रोडक्शन जो है ना उसके हिसाब से कम है या ज्यादा है। ये CPI, इंटरेस्ट रेट, ये तो सेम ही रह रहे हैं, और डिफरेंट चीजों की प्रोडक्शन आप उसके हिसाब से देख सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डुअल कॉम्बिनेशन चार्ट। ठीक है, अच्छा अब उसके अलावा बुलेट चार्ट, बुलेट चार्ट पे आप आ जाएं। बुलेट चार्ट में बुलेट ग्राफ्स ट्राई, बुलेट ग्राफ्स जो है ना वो आपके जो है ना वो क्या कहते हैं, गॉजेस और ट्रैफिक इंडिकेटर्स, टारगेट्स, ये पावर BI में हम देख रहे थे गॉजेस वगैरह, तो ये उनका ऑल्टरनेट है कि बुलेट में 2-3 लाइनें आती हैं
एक लाइन आती है जो कि टारगेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है और बाकी एक बार ग्राफ टाइप का बन रहा होता है। तो वो फिर आप देखते हैं कि फिलहाल आपकी परफॉर्मेंस उस जो बुलेट की जो मार्क आ रहा है उसके हिसाब से कितनी ज्यादा है। तो इसके बजाय कि आप गॉजेस लगाएं और वो लगाएं, तो बुलेट ग्राफ भी लगा लेंगे तो उससे पता चल जाएगा टारगेट वगैरह कितना मीट हो रहा है। ठीक है, इसको मजीद आप उसको करके देख सकते हैं। तो इसमें जो अभी किया था वो एवरेज सीपीआई, एवरेज इंटरेस्ट, सीपीआई देख लेते हैं हम, एक सेकेंड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये है CT over CO into 100 consumer price index in current period examines the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services। प्राइस का ही एक वो इंडिकेटर है। तो प्रोडक्शन वर्सेस प्राइस का आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, जो आप उसको अगर करना चाहें तो। यार वो असल में डेटा जहां रिकॉर्ड हुआ है ना, बस वहीं उन्हीं से देखना पड़ेगा। हम तो अभी एनालिसिस लेवल पे चल रहे हैं ना, हम तो अभी देखना है कि चार्ट्स हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे फिर तो फॉर्मली आपको बैकग्राउंड नॉलेज सब चीज़ों के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। अभी हमारा मकसद खैर कुछ और है। तो इसके अंदर अगर हम ये देखें CPI और इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, तो इसके लिए आपको दो वो चाहिए होते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दो आपको वो न्यूमेरिकल KPIs वगैरह चाहिए। तो अब आप बुलेट को जो है सिलेक्ट करें। तो ये हमारे पास आ गया है प्राइमरीली बुलेट चार्ट आ गया है। ये आपका क्या बता रहा है, लेट मी जस्ट इसका मुझे वही करने दें, सॉरी। एवरेज हो गया और CPI को भी हम, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि ये जो ब्लैक है ये आपका वो इसके अंदर आ रहा है डिटेल में, एवरेज इंटरेस्ट रेट। एवरेज इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है, 9.050। तो आई हैव टेकन दैट एज द टारगेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी ऐसा कंपैरिजन हो कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से आपने कंपेयर करना है कि अब तो मेरे CPI इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में कहाँ है, इस तरह का एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपने बुलेट चार्ट यूज करना है। ठीक है, कि ये मेरा टारगेट, एक कॉलम मेरा टारगेट रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मैं पावर BI में भी करके देखा था। एक कॉलम में टारगेट है, एक कॉलम में मेरी करंट परफॉर्मेंस है। तो करंट परफॉर्मेंस वर्सेस टारगेट को वो कंपेयर करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, लेट्स से टारगेट इंटरेस्ट, एवरेज इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है 9.050। अब उसके मुकाबले मेरा CPI कहाँ है, कहाँ है मेरा CPI उसके मुकाबले में, 5.6 या 5.8 समथिंग जो भी है, 5.8 के पास है। और ये जो ग्रे एरियाज हैं ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट की मैं बात नहीं कर रहा। ये जो ग्रे, उन्होंने लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, फिर वेरी डार्क ग्रे, ये क्या है? हाँ, ये उन्होंने जैसे रेड येलो ग्रीन, ये उन्होंने उस तरह की एक चीज बना दी है कि आप अभी किस एरिया में लाए करते हैं। तो जो टारगेट एरिया उससे आप अभी काफी दूर है, ये बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग आ जाती है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि मैं CPI इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में अभी काफी पीछे है। इस तरह का कंपैरिजन अगर बने आपके किसी भी शीट के अंदर तो उसके लिए बुलेट चार्ट इज द मेन थिंग। आमतौर पे ये चीज होती है सेल्स का टारगेट वर्सेस करंट सेल्स, उसके लिए आप बना सकते हैं। और फिर अगर आप इसको ब्रेकअप करना चाहें तो आप इसको, यू कैन ब्रेक दैट अप इन ओवर डिफरेंट ईयर्स लाइक दिस, के ओवर डिफरेंट ईयर्स आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको वो करें सॉर्ट करने का तो यहाँ तुक नहीं बनता, ये तो ऑलरेडी इस तरह से बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो करीब आया हूं मैं वो 2019 में आ गया हूँ। ठीक है, अब तो खैर 2022 का कल परसों के मुकाबले में देखना चाहिए था कि क्या तरतीब चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मामला जो है ना, इंटरेस्ट CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी वही है, ये भी इन्फ्लेशन की निशानी होगी ना। CPI इतना बढ़ गया है, वो इन्फ्लेशन रेट के पास आ गया है। इन्फ्लेशन रेट तो उन्होंने हमारे उसके सर के ऊपर रखा हुआ है ना, तलवार की तरह, कि इनको ऐसा दबा के रखो इन्फ्लेशन के अंदर और इंटरेस्ट के अंदर के बेचारे बस मौत आ जाए इनको किसी तरह, हार्ट अटैक के थ्रू, सब ऐसा उन्होंने ऊपर रखा हुआ है। गवर्नर भी बाहर से आए हमारे स्टेट बैंक के, हाँ, और उन्होंने रेट्स भी इस तरह की सेट होते हैं। हमारी मजबूरी है, हमने कर्जा लिया हुआ है, जाहिर सी बात है वो भी मजबूर है। तो ये सारी कहानी है। तो इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करने के लिए आप ये कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका कलर किस तरह चेंज हो सकता है,
ये जो डिफरेंट कलर्स पीछे है, इसको तो बाय डिफॉल्ट रहने, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ द बुलेट ग्राफ। सही है। बुलेट हमारे उसमें सर कह रहा है कि 2 और मोड है, 2 मेजर्स आते हैं। हाँ तो मैंने ये लिया है ना, मैंने लिया है इंटरेस्ट रेट और सीपीआई लिया है ना। डिटेल में डाला है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। देखें, आप सीपीआई इंटरेस्ट रेट को क्लिक करें, दोनों को डबल क्लिक करें, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट तो ये आ रहा है, लेकिन ये मेरा कंसर्न नहीं है। उसके बाद शो मी पे जाके ये कैसे, अच्छा ये मेरे ख्याल में कोई चार्ट में कोई गड़बड़ आ गई है। हाँ हाँ, ये बुलेट चार्ट आ गया ना। बुलेट चार्ट पे क्लिक करें तो ये वो आपके सामने वो चीज आ जाएगी। डबल क्लिक शुरू में आप कर लो। हाँ, डबल क्लिक करके फिर आप चार्ट सेलेक्ट कर लें, फिर इसका एवरेज ले लें तो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे अगर आप इसको क्वार्टर लेवल पे देखना चाहें तो क्वार्टर लेवल पे ये, लेकिन वो फिर अजीब सा ही हो जाएगा। इसको मेरा ख्याल में मैं इसको फ्लिप नहीं कर सकता। लेट मी जस्ट ट्राई टू फ्लिप इट। हाँ तो इसको मैं ये लेवल में खत्म कर देता हूँ। सॉरी अबाउट दैट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा ही होगा। दिस इज नॉट वर्थ इट। ये इसी तरह ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये सॉर्टिंग के लिए ये 2 टैब्स हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे हाँ ये देख लें, ये सॉर्ट उसने कर दिया है और कलर आप अपना वापस से, ठीक है। सो दैट मेक्स इट प्रीटी। सबसे अच्छा आपको ईयर के हिसाब से सॉर्ट हो गया है कि आई थिंक ये टारगेट मीटिंग में आप कितना, 2019 में मैं सबसे आगे था, 18 के मैं करीब आया था, 14-13 में मैं उससे पीछे था। लेकिन आप इसको, बेहतर है कि आप इसको इस हिसाब से सॉर्ट ना करें। आप जिस तरह भी सॉर्टिंग इस पे हटा दें तो बेहतर होगा। पर अभी तो खैर सॉर्ट हुआ हुआ है खैर। अच्छा, ये बेसिकली चीजें, ये शेल्फ ये डिफरेंट बॉक्सेस आर कॉल्ड शेल्फ। पेजेस का शेल्फ है, फिल्टर्स का शेल्फ है, मार्क्स का शेल्फ है, वो सारे यहाँ पे आप चाहे तो आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। पेजेस का तो शेल्फ मेरे ख्याल में रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बुलेट चार्ट का मतलब समझ में आ गया। सही है। अब अगला कौन सा चार्ट है भाई? स्कैटर। तो स्कैटर तो 2 के दरमियान ही होता है। तो स्कैटर में प्रोडक्शन और सीपीआई का करके देख लेते हैं। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये एग्रीगेटेड होता है। तो इसको मुझे डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। लेट्स मेक इट एज अ डायमेंशन। तो मैं इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर दूं। सो देयर सीम्स टू बी एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप हियर। सो लेट मी ट्राई आउट, क्योंकि मेरे पास बिजनेस नॉलेज नहीं है ना, इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर। मेरे ख्याल में आपको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ, लेट मी चेक विद द इंटरेस्ट रेट। नो नथिंग। अगर आप इसको फ्लिप भी करके देख लेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। तो मेनली जो आपको नजर आएगा ना वो सीपीआई और इसी का नजर आएगा, इंटरेस्ट रेट का। सही है। दिस इज द ओनली लॉजिकल रिलेशनशिप जो कि आपको पता चल सकता है। इसको फ्लिप करते हैं, आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, ये है, ठीक है। सो दिस इज द स्कैटर। और इसके अंदर आप मजीद डायमेंशन ऐड करें, लेकिन इसके अंदर आप ये राइट क्लिक करके यू कैन ऐड द ट्रेंड लाइन, ठीक है। राइट क्लिक ऑन दिस एंड शो द ट्रेंड लाइन। तो वो बड़े आराम से आपके रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर सारी इक्वेशन भी आ रही है। देखें ये इक्वेशन आपकी आ रही है, आर स्क्वायर्ड भी लिखा आ रहा है। पी वैल्यू इसकी वो है तो ये वो है, लेकिन मतलब आर स्क्वायर्ड इज स्टिल फाइन। आर स्क्वायर्ड 1 के करीब होना चाहिए। आर स्क्वायर्ड शुड बी क्लोज टू 1। तो ये रिग्रेशन की इक्वेशन है। तो ये ठीक है, 0.7 इज अ वेरी गुड फिट विद रिस्पेक्ट टू दैट। और y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली सीपीआई इज 1.14 टाइम्स द इंटरेस्ट रेट प्राइमरीली, अगर आप उसको हिसाब से देखना चाहें, ठीक है। सही है जी, क्लैरिटी है चीज। तो दैट इज द स्कैटर प्लॉट। अब इसके अंदर आप मजीद जो डायमेंशनल फैक्टर है, इट डज नॉट मेक सेंस टू ऐड द डायमेंशनल फैक्टर। हाँ ये है कि आप डिफरेंट चीजें इंटरेस्ट रेट के साथ दूसरी चीजें भी प्लॉट कर सकते हो। तो लेट्स से कि मैं एक्सचेंज रेट भी यहाँ डाल देता हूँ। आई डोंट नो कि वो इज गोना बी पॉसिबल और नॉट। तो वो 2 ही बना देगा आपका ना, एक एक्सेस पे नहीं रखेगा, वो 2 अलग से बना देगा। तो ये इस द वे इट हैज बीन डिजाइंड, ठीक है। तो इट डज नॉट मेक सेंस टू डू इट हियर। इसको हम मजीद इस पे क्या चीजें डाल सकते हैं भाई? ईयर का आ सकता है, कहाँ डालें ईयर?
वो फिर डिफरेंट बना देगा पकड़ के। हाँ, ईयर का कलर पे डाल के देखते हैं, ये थोड़ा सा चीजें मुझे नहीं पता कि वो। हाँ, तो ये यार ये तो वैसे बड़ी अजीब सी कहानी आ रही है। दिस इज स्ट्रेंज। ओके, लेट मी जस्ट पुट द फिल्टर ऑन द ईयर। ईयर कौन से लें हम? आखिर के 4 ले लेते हैं। हाँ, ये क्या कहानी जा रही है यार? ग्रीन 2016 में नीचे जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये तो वाज़ेह फर्क है। दो 2 साल में 2016 और 17 में नेगेटिव कोरिलेशन है और 18-19 में पॉजिटिव कोरिलेशन है। व्हाट डज दैट टेल यू? हाँ, 18-19 में इमरान खान आ गया था। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने पे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बहुत तेजी से इंक्रीज करना शुरू हुआ। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट अ परफेक्ट रिग्रेशन लाइन। देख रहे हैं आप? और उससे 2 साल पहले जो था उसमें क्या था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो सीपीआई कम हो रहा है, तो प्राइसेस कम थी। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ प्राइसेस कम हो रही थी। और 18-19 ऑनवर्ड्स जो है ना वो इंटरेस्ट, ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा एक दिस इज अ वेरी, हाँ, के सामने है। दिस इज फ्रॉम द रिकॉर्डेड डेटा। हाँ, ये मैं अगर मैं इसको मजीद ये कर लूँ, ये देखें 17 में क्या हो रहा है और फिर 18 में क्या हो रहा है। एकदम से जो है ना वो प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। वी नीड समथिंग, हमें और वेरिएबल डालने पड़ेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी हमने कलर में डाला ना, इसको साइज में डालें कुछ। कोविड 18 में तो नहीं आया था, कोविड तो 20 में आया था। कोविड तो 2020 में आया है। तो दिस इज आप देखिए डेटा पॉइंट्स तो उतने ही हैं। वी हैव द सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। I mean, that could show a lack of a strategy to control pricing. Simple as that. इसके अलावा मेरे पास तो कोई इसका जवाब नहीं है। अगर आप हुकूमत के हिसाब से सारे महीने ऐड कर दें, आप मुझे बताएं कि किस महीने में कौन सी हुकूमत थी। 13 में क्या था? 13 में किसकी थी? 13 से 18, 13 से 17 बल्कि। 13 से 18, 2019 से 18 के स्टार्ट तक कर लेंगे। हाँ, ये भी उन्होंने सही कहा है कि स्टार्ट। अब देखिए ये ऑरेंज 14 में बस ऊपर गया है। आई डोंट नो कि 14 में क्या चक्कर हुआ था। 15 में भी तो, हाँ 15 में भी लेटा ही हुआ है। ठीक है, 14 से 15 में इम्प्रूव किया उन्होंने। बल्कि ये किसकी हुकूमत चल रही थी? नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही थी। तो भाई हमारे लिए तो मैं आप क्या कह सकता हूँ, मतलब हकीकत में मतलब भाई मेन चीज तो हमारी प्राइसिंग है ना। मेन चीज आपकी इन्फ्लेशन है, प्राइसिंग है, जो कि आम कंज्यूमर को क्या चीज। आई डोंट नो कि वो किस तरीके से कर रहे थे, कर्जे तो हमने भी लिए। हाँ, आर्टिफिशियली कर रहे होंगे, लेकिन खैर जिन्होंने उस 5 साल में, जिनकी जिंदगी उस 5 साल में थी, वो तो सुख पा गए ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड है बहरहाल। तो आप अभी किसको वोट दे रहे हैं? आई डोंट, मैं डेमोक्रेसी में हमारा हल नहीं है। खिलाफत होनी चाहिए, जो कि कभी होगी नहीं। हाँ, वो तो हाँ। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हर आदमी के कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, और हमें लिमिटेशंस पॉलिटिशियंस की ज्यादा नजर आती है, बल्कि हर आदमी की हम बुराइयां पहले देख रहे होते हैं ना। तो आपके नजर में जो कम बुरा है आप उसको वोट दे दें, जो कम बुरा है आप उसको वोट दे दें। उसके साथ साथ यानी सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके, मतलब करप्शन इज नॉट दी ओनली थिंग कि करप्शन मिनिमाइज ऑब्वियसली होनी चाहिए, करप्शन तो नहीं होनी चाहिए बल्कि बिल्कुल भी। लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, दैट हैज टू टेक द प्रायोरिटी।
क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर हमारी पूरी दुनिया के साथ एक एक मेलजोल होता है, तो हमारे पास एक वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ करप्शन मिनिमाइज होना इज नॉट दी केपीआई फॉर अ गवर्नमेंट। द फर्स्ट केपीआई फॉर अ गवर्नमेंट इज मेकिंग रोड्स, मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमी। ये चक्कर है। आप ऐसा सिस्टम बना दें कि करप्शन करने की जरूरत ही ना पड़े, तो स्ट्रेटजी बनाना बड़ी जरूरी। बहरहाल ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वो गैंट चार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेट मी जस्ट, अच्छा ये अगर हम इसको इसी तरह से देखें जो हम कर रहे थे, डायमेंशन इसको कर लें आप। इसके अंदर अब ये डिफरेंट, ओ सॉरी यू आर नॉट एबल टू सी दिस, ये मैंने एनालिटिक्स टैब किया हुआ है। तो हेयर आई गॉट डिफरेंट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं करवाए थे रेफरेंस लाइन। तो व्हेन आई गॉट दीज टू केपीआईज हेयर, so now I have the luxury to experiment with these things. तो मैं रेफरेंस लाइन बनाता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये बेसिकली एनालिसिस करने के लिए, तो लेट मी जस्ट मेक द ट्रेंड लाइन हियर। ट्रेंड लाइन मैंने बना दी, लेट मी मेक इट दिस वे। और यहाँ पर जस्ट कीप इन माइंड कि मैं यहाँ पे चीजों को ये चेंज भी करके देख सकता हूँ। So this can also be the case, although this is not an area chart because of the fact that we don't have a time stamp नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें कि आप एरिया चार्ट के हिसाब से चीजें करके देखना चाहें, तो आप ये सर्कल्स वगैरह के हिसाब से भी करके देख सकते हैं। कौन सा था हमारा, लाइन था ना, नहीं ऑटोमेटिक था, ठीक है। सो अब इफ आई डबल क्लिक ऑन रेफरेंस लाइन, तो ये आपको पूछेगा कि रेफरेंस लाइन आपने पर पेन हमारा एक ही है अभी, क्योंकि मैंने एक ही उस पर किया, मैंने प्रोडक्ट के क्रॉस उसको वो नहीं किया। ये आपका क्या है, एवरेज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लाइन बना दो। ये आपको पूछ रहा है कि आप किस हिसाब से बनाना चाह रहे हो। तो एवरेज इंटरेस्ट रेट की एक लाइन आप मुझे क्रिएट कर दें, ठीक है। तो ये मैंने ओके किया, तो ये मेरी एवरेज की इंटरेस्ट रेट कितना है 5.81, ये मैंने कर दिया। उसके हिसाब से मैं ऊपर नीचे करके देख सकता हूँ, सही है। रेफरेंस, और इसको मैं अगर कंट्रोल जी करूं, तो रेफरेंस लाइन खैर उसने कर दिया। तो मैं इसको एवरेज कंप्यूटेशन तो खैर इसमें नहीं लेना चाहिए, बैंड पे खैर मैं बैंड अभी आ नहीं रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट पे ही वो बना रहा है एवरेज, यानी जो कि वो है या मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आप बना लें, तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट का ये आ गया आपको, दिस इज द एवरेज लाइन। और अगर आप एक और लाइन ऐड करना चाहें, तो इसको आप मैक्सिमम पे कर लें। तो ये अब एक पर्सपेक्टिव आ गया हमारे सामने, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान अब आप एनालिसिस कर सकते हैं। आई डोंट नो, एवरेज भी मैंने खैर डाल दी, इसको मैं खैर रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। लाइन का ऑप्शन कहां से आ रहा है? कौन सी लाइन? ट्रेंड लाइन के एवरेज आपने, ट्रेंड लाइन यहाँ पे डबल क्लिक करके, इस चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड मॉडल करके, हाँ, वो तो रिग्रेशन का फिर आ जाएगा ना, डिस्क्राइब ट्रेंड मॉडल जो है वो रिग्रेशन की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। वो भी अच्छा कि आपने बता दिए। अब ये जिस तरह उसने किया है ना, कहाँ गया यार वो, हाँ ये तो लीनियर ट्रेंड इसने बनाया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की है, मल्टीपल, इट्स जस्ट अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इट्स अ वेरी गुड रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर वगैरह पी वैल्यू सब सेट है इसकी। ये कोई भी आप रिग्रेशन रन करेंगे किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल में, वो यही चीजें आएंगी। तो इसका बाय डिफॉल्ट ये रिग्रेशन मॉडल पीछे से बना हुआ है, तो आपको कोई स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बीआई लेवल के ऊपर दिस इज व्हाट यू वांट, सही है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैं अभी गया था थर्सडे को, आई वेंट टू लोरियाल, जैसे मैं आप लोगों को बताया था ना। तो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है बीआई का, वो बेसिकली वो करना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, कहाँ मोबाइल रखे शाबाश, व्हाट्सएप चल रहा है ना। तो हाँ, तो उनकी बेसिकली पावर बीआई और टेबलू का वो आपस में यानी वो कंपैरिजन करवा के देखना चाहते हैं। दे वांट टू गो टुवर्ड्स बीआई, तो उनमें भी कुछ एक बातचीत चल रही है अभी। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको फौरन बताऊंगा। है इंटर्नशिप्स की, बीआई की इंटर्नशिप है, लेकिन वो इंटर्निस पे इतना वो रिलाय नहीं कर रहे अभी। हाँ, छोटे से पीओसी के लिए तो हो सकता है 2 महीने की इंटर्नशिप्स हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी चीजें, अभी जरा एनडीए वगैरह साइन हो रहा है, विजिट हमारी हो गई थी। तो वो वहां पे अब जो लोग वहां बैठे हैं ना, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो
दे वांट समथिंग लाइक दिस। दे आर नॉट द पीपल के जो जाके स्टैटिस्टिकल या पाइथन पे जाके चीजें करना शुरू कर देंगे। उनको फोरकास्ट यही चाहिए और उनको रिग्रेशन यहीं पे चाहिए, उनको ट्रेंड्स यहीं पे चाहिए, सब कुछ, ताकि वो यहीं से बैठ के अपनी पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह बना सके। डैशबोर्डिंग पे उन्होंने सारा काम करना है, ठीक है। तो ये चीज उस हिसाब से काफी यानी बहुत फ्लेक्सिबल है। पावर बीआई के मुकाबले में ये मेरे ख्याल में 50 गुना ज्यादा यूजेबल चीज है, ठीक है। तो आप डिफरेंट ये रेफरेंस लाइन, ट्रेंड लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें रेफरेंस बैंड, अब अगर मैं ये, चले मैं लाइंस को मैं रिमूव कर भी दूं, यू कैन ऑल्सो, बैंड क्या होता है? रेफरेंस लाइन रेफरेंस लाइन का मतलब है, देखिए आप कंपैरिजन करने के लिए ना, मिनिमम इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट के अंदर मैं सीपीआई मेरा कैसे वेरी कर रहा है, एवरेज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरा सीपीआई कैसे वेरी कर रहा है, ये सिर्फ चार्ट्स को पढ़ने के लिए है। भाई ये एनालिटिक्स टैब पे जाएं आप, एनालिटिक्स टैब पे जाएं, ये दोनों करें, ये दोनों को वो अपना वो इसको वो डायमेंशन बनाए दोनों को, इंटरेस्ट रेट और सीपीआई को, और एनालिटिक्स टैब पे जाके रेफरेंस लाइन दबा दें, खत्म होगी बात। अगर मैं रेफरेंस बैंड क्लिक करता हूं तो रेफरेंस बैंड में वो मेरे पास बेसिकली एक ऊपर और नीचे का वो पूरा बैंड दे देता है कि एक एरिया के अंदर। तो ये मैंने मिनिमम मैक्सिमम किया हुआ है। हाँ, इंटरेस्ट रेट मिनिमम और इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम के हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे कि बैंड क्रिएट हो सकता है। तो लाइन का मैंने ये कर दिया है। तो अगर आप इसको देखें तो अब ये उसने पूरा बैंड एक क्रिएट कर दिया है, ये पूरे बैंड के अंदर ये चीज आ रही है, ठीक है। इसको बैंड को यार थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, सॉरी, हाँ रेफरेंस बैंड। तो लेट मी सी कि मेरे पास एंटायर टेबल नहीं, पर पेन इज फाइन। क्या करें यार बताएं? एवरेज, हाँ यहाँ एक तो एवरेज से ले लेता हूँ, टूल टिप ऑटोमेटिक, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाया है ना। हाँ ये है ना फिर। ये क्या कर रहा है यार? हाँ ये पूरा ग्रे क्यों दिखा रहा है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही। I want to create a band which is not in this area. Why it is giving in this area? मुझे ये नहीं समझ में आ रही। या मिनिमम टू, मैं मिनिमम टू टोटल कर लूँ, मिनिमम टू सम। बहरहाल ये मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान ये, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ रहा है, ये वाला बैंड आ रहा है, देखिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये, लेट मी जस्ट डू इट अगेन। तो सीपीआई और इंटरेस्ट रेट को अगर हम यूं करें, ठीक है, एंड देन आई गो टू एनालिटिक्स एंड देन आई क्लिक ऑन रेफरेंस बैंड। तो हाँ, तो रेफरेंस बैंड में पर सेल, ये असल में उसने पूरा उसको ग्रिड बना दिया। आई डोंट नो कि ग्रिड क्यों बना रहा है उसको, मेरे ख्याल में उसकी, in any case I can put the band from minimum to average। और इसका कलर में देखें, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि ये बैंड है, मुझे ये नहीं पता, ये उसने उसको अलग कर दिया और वो बैंड नीचे एक अलग आ गया। ये कंपैरिजन के लिए यू विल हैव टू सी कि इसको यूजेबल किस तरह बनाना है। अभी मैं इस चीज पे आपकी वो इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका बैंड की सेटिंग मुझे देखनी पड़ेगी बहरहाल, ठीक है। इसको मैं फिलहाल कंट्रोल जी कर देता हूँ, जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से चीजें, कम ऑन यार। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बैंड, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा है 60% अब आप ये सब यहाँ पे बता सकते हैं कि 60 to 80% का डिस्ट्रीब्यूशन बैंड है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ना, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, या आपको नया पैरामीटर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एवरेज, एवरेज, ठीक है। ये आपका वो क्रिएट हो गया,
60% एवरेज टू 80% एवरेज और 60%, अच्छा दोनों पे उसने बना दिए 60 to 80 ऑफ दिस। हाँ, और ये इसका कंपैरिजन। अब हाँ, इस तरह की चीजों का फायदा होता है कि अब आपको ये पता चल रहा है कि ये जो मेरे बैंड हैं, बैंड बेसिकली मेरा एक एनालिसिस का एरिया है। ये जो बैंड है, अब उस एनालिसिस के एरिया में कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और उसका उसका पैटर्न क्या है, ये मैं देख सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं, लेट मी जस्ट टेक दैट एज दी, लेट मी स्पेसिफाई दैट 60 to 80%, मैं कहूंगी 20,50। तो 20 to 50, अब देखें ना, 20 to 50% इसका आ रहा है, वो 20 to 50% इसका आ रहा है। तो कितना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये 60 क्यों दिखा रहा है यार। हाँ, ये मेरे ख्याल में कोई पुराना बैंड है, उसने उठा ही लिया है उसको। यहाँ पे 60 to 80, अच्छा नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये 60 to 80% ऑफ एवरेज है, ये यहाँ पर है बेसिकली। और परसेंटेज ऑफ टोटल कर लें इसको, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नहीं, फिफ्टी टू 75% में ये 60 to 80% ऑफ एवरेज। अच्छा 60% ऑफ एवरेज सीपीआई कितना है, 3.49, और 80% का एवरेज सीपीआई कितना है, 4.65। वो ये एरिया है, उसके अंदर कितने लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसका बैंड मेरे पास आया नहीं है, एडिट, इसमें इस रेंज में मुझे कोई इतना खास चीजें मिल नहीं रही हैं, तो मैं इसको 10 to 75% करके देखता हूँ। हाँ, ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो टोटल से वो कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, एवरेज पे वो कंप्यूट कर पा रहा है। 10 to 75% हमारा ये मॉडल आ रहा है, और साथ में वो भी कर रहा है। तो इसका आप कलर चेंज कर दें, ये तो देखें यहाँ पे आप एडिट जा, अच्छा हाँ, वहां पे कलर चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ये कुछ चक्कर इंटेंसिव तो है भाई, इसकी मैं वो ट्रांसपेरेंसी आप थोड़ी सी कर लें अगर। अच्छा लेट मी, अच्छा मैं इसको वो थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ। नहीं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, सॉरी। हाँ, ये तो डार्क कर रहा है वो। बहरहाल ये इसको आप लाइट कलर कर लीजिएगा। तो अब हमें पता ये चल गया बेसिकली कि इट इज पॉसिबल फॉर मी टू क्रिएट डिफरेंट बैंड्स फॉर एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेजेस ऑफ ईच एक्सिस। ठीक है, ये आपका बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज बिटवीन 10 and 75% ऑफ द इंटरेस्ट रेट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 60 to 80% ऑफ द एवरेज सीपीआई। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आई विल हैव टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दैट, राइट। दिस इज लाइक वर्किंग बैकवर्ड, जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच है, कि मेरे पास ये फैसिलिटी है, अब इससे मैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है ए लेवल्स के अंदर फर्दर मैथ्स में बहुत मुश्किल मुश्किल प्रूफ आते थे कि ये स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम है, प्रूफ करो, ये इक्वेशन प्रूफ करो। तो वी यूज्ड टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेशन टू प्रूव इट, कि इक्वेशन ये कैसे बनी होगी, इस स्टेप में बनी होगी, फिर इससे पिछला ये हुआ होगा, इससे पिछला ये हुआ होगा। दैट इज वर्किंग बैकवर्ड्स। तो वर्किंग बैकवर्ड्स में अगर मैं समझूं कि मैंने दो बैंड्स बनाने हैं, तो मैं कौन से बनाऊंगा। जरूरी नहीं कि मुझे टैबलू के उससे वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हो कि ये दो बैंड्स मैंने बनाने हैं। यहाँ पे आके मेरे अपने ऊपर है, फिर ये चीजें आप लोग ट्राई करते करते फिर इसमें कन्वर्जेंस आ जाती है। पहली दफा आपको जरा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर आपके डैशबोर्ड्स कन्वर्ज कर जाते हैं, फिर वही डैशबोर्ड्स रोजाना देखे जाते हैं। तो कितने फीचर्स आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कौन से पॉइंट्स कितने एरिया में वो लाई कर रहे हैं। अब 10 to 75% के अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर मोस्टली वो पॉइंट्स को लाई कर ही नहीं जा रहे।
सही है, ज्यादातर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो ज्यादा हायर एंड पे लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? जो उसने स्केल बनाया उसके हिसाब से तो खैर यहाँ तो उसने वो जिस तरह से हमने उसको किया है वो यही प्लॉट कर पा रहा था वो, सही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सीपीआई के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एनालिसिस बैंड्स, या आप उसको ट्राई आउट, आपको अपने डेटा के हिसाब से ट्राई आउट करके देखना पड़ेगा, सही है। अच्छा, और आखिर में जो काम आप कर सकते हैं वो बेसिकली आपका बॉक्स प्लॉट है। तो इसके ऊपर ही आप अपना बॉक्स प्लॉट बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है किस तरह से आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसको आप हल्का कर लें। ये देखें ना, विस्कर्स एक्सटेंड टू 1.5 टाइम्स IQR और हाइड अंडरलाइंग मार्क्स एक्सेप्ट द आउटलायर्स, वही तो हमें चाहिए थे यार, ठीक है। अब यहाँ पर विस्कर्स भी चले आप इस तरह कर लें तो, अब यहाँ पर आपको देखें ना, ये बेहतरीन तरीके से आपको पता चल रहा है कि वो जो आपका डेटा है वो बॉक्स प्लॉट के हिसाब से कहाँ पर है। जो आपका सीपीआई जो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट, वो उसके सीपीआई के बॉक्स प्लॉट के अंदर कितनी चीजें आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि इट इज नॉट अ लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ी बहुत चीजें, दैट आल्सो शोज सम लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी और समथिंग, या कुछ चीजें रैंडम किसी ने ट्राई की हैं। तो असूलन होना ही चाहिए कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो बॉक्स के अंदर आए। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये जो, अगर मैं कहना चाहूँ कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर मैं इस पर ट्रेंड लाइन भी ऐड कर दूं, ये मेरे ख्याल में ये चीज तो सबसे ज्यादा सही लगी है। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ऐड कर दूं तो दीज पॉइंट्स शुड लाई within the box that represents the majority of the data, but the majority of the data is not lying within the box. So that means कि जो हम इसमें खुश हो रहे हैं कि यार इंक्रीमेंट ट्रेंड हो रहा है, जो भी हो रहा है, खुश तो खैर नहीं होना चाहिए क्योंकि सीपीआई बढ़ रहा है, लेकिन सीपीआई के बढ़ने का ट्रेंड कोई गॉसियन ट्रेंड नहीं है। It represents some, I don't know, some exponential distribution or some random things and some good things. तो ये सारे पैटर्न्स आप उस पर निकाल के बता सकते हैं बॉक्स प्लॉट के हिसाब से। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है। अब देखिए बॉक्स प्लॉट इज अ बीआई टूल नाउ, लेकिन जिस तरह से टैबलू वाले इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पावर बीआई इसका ख्वाब भी नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बीआई करनी है तो दिस इज द टूल जिस पर आपको करनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब मजीद जो मंथ, ईयर और लेट से मैं प्रोडक्शन पे आ जाता हूँ, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में देखता हूँ, लेट मी जस्ट टेक द एरिया चार्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये चीजें हमने देख ली थी। कांस्टेंट लाइन आप अपनी तरफ से बनाना चाहिए। मैं अभी जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो वो फोरकास्ट तो देख लिया था ना हमने, ट्रेंड लाइन आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, वो ट्रेंड लाइन ऐड कर ले, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। दिस फैक्टर इज क्लस्टर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड मूव कर रहा है, इसको मैं क्लस्टर करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो मैं अगर क्लस्टर पे डबल क्लिक करूँ तो मुझसे पूछता है आपने कितने क्लस्टर बनाए। मैं कहता हूँ यार मैं समझता हूँ कि ये जो 5-6 साल का डेटा है, इसको 4 क्लस्टर में तकसीम किया जा सकता है ट्रेंड्स को। तो ये मैंने इसको ओके कर दिया। आई डोंट नो सम प्रोडक्शन। तो ये इसने ये ट्रेंड, ये 4 क्लस्टर बनाए हैं, और एक क्लस्टर 2013 से 14 का है, फिर एक 14 से 16 का एक दूसरा क्लस्टर है जिसमें प्रोडक्शन ये पॉइंट पे आ रही है, फिर 16 टू 19 है, और ये क्लस्टर ये है। क्लस्टर सीक्वेंशियली बनता है, हाँ, जैसे ईयर्स है। अब ये देखें आप, देखें ये जो बात है ना क्लस्टर की, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे मुझे पहले ना, ये देखें क्लस्टर है, ये कलर्स के ऊपर क्लस्टर है, तो डिस्क्राइब द क्लस्टर्स, ठीक है। क्लस्टरिंग का सबसे मशहूर एल्गोरिथम कौन सा है? के मींस, ठीक है, और सबसे बच्चों वाला भी वही है, ठीक है। वैसे डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स भी होते हैं, और के मींस के बहुत सारे आगे वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस बहुत सारी आ गई हैं, बैच के मींस वगैरह। बैच के मींस आई थिंक ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है अक्सर। ये 4 क्लस्टर बनाए उसने, क्लस्टर के सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स का मतलब ये है कि जो क्लस्टर की एवरेज वैल्यू है, ठीक है, और नॉन क्लस्टर्ड कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने, ये उसने कर दिया है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये देखें एनोवा उसने किया हुआ है। एनोवा में
पी वैल्यू 0.5 आ रही है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। 0.5 वैल्यू का तो मतलब है सिग्निफिकेंट क्लस्टरिंग नहीं है। तो अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं उसमें, अब मैं देखूं क्लस्टर्स को डिस्क्राइब करके देखूं। हाँ, आप देखें, आप अब देखें ना पी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंच गई। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट क्लस्टरिंग, और समझ में भी यही आ रहा है ना। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। अब अब आप एक्सप्लेन करें यहाँ पे क्या हो रहा है ये। 2013 से 2015 एक क्लस्टर है जिसमें प्राइस का थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन एक क्लस्टर शुरू से लेके 2018 तक बन रहा है, which is in fact this one। ये पूरे का एक क्लस्टर आ रहा है यार, क्लस्टर 2। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसने पूरे पे किस तरह डाल दिया। So let me decrease the number of clusters। हाँ, ये पूरा क्यों उठा रहा है यार, ये नहीं समझ में आ रहा। दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। इसको मैं अगर एक्सक्लूड कर दूं, ये है आपका 2014 से, नहीं 2015 से लेके 2018 तक, क्वार्टर 3 तक। टोटल प्रोडक्शन, टोटल डज इट, शुड आई टेक द एवरेज प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन लेंगे या एवरेज लेंगे? हाँ, अब यहाँ पे शुड आई टेक द एवरेज? बताएं भाई, टोटल प्रोडक्शन लेनी चाहिए या एवरेज प्रोडक्शन? कैन आई ऐड? आई थिंक टोटल ही लेनी चाहिए ना, एवरेज से इतना कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा है, एक ही ट्रेंड्स आ रहे हैं। अच्छा, ये दिस सीम्स प्रीटी गुड, लेकिन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने पूरे का क्लस्टर क्यों बनाया है। चलें, इस क्लस्टर में क्या हो रहा है? ये कौन सा है? क्लस्टर 3। ये है क्लस्टर 2, ये है क्लस्टर 1। तो लेट अस सी द डिस्क्राइब क्लस्टर 3। उसमें 4 आइटम्स आ रहे हैं। 4 आइटम्स का क्या मतलब है? 4 क्वार्टर्स आ रहे हैं। हाँ, और उसका जो सम ऑफ प्रोडक्शन है वो इतना आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। क्लस्टर 2 में 9 आ रहे हैं और उसका सम ऑफ प्रोडक्शन इससे भी ज्यादा आ रहा है। तो जिसमें सम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा था क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 है, और इसका जो टोटल है वो सबसे कम आ रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये इतना बड़ा क्लस्टर किस तरह आ रहा है। अरे ये तो खैर डे मंथ तक इतना तो नहीं बनेगा इसका। हाँ जी, ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? बताएं यार, क्या हो गया? मेरे ख्याल में वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये चीज आ रही है, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि पूरे पूरे टाइम फ्रेम का मैं क्लस्टर क्यों बनाऊं। इसका क्या तुक है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर मुझे डिफरेंट आप वो पीरियड्स निकाल के दें। अच्छा, ये मंथ में कैसे है, क्वार्टर कहाँ गया? हाँ, ये क्वार्टर में, दिस सीम्स गुड। इन एनी केस मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर मेरी प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा हुई है। 2015 के शुरू से लेके 2018 तक, 2019 तक। और 18 बेसिकली जो पिछली हुकूमत का जो बिल्कुल आखिर के साल थे, उसमें प्रोडक्शंस की ज्यादा क्वांटिटी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो ओवरऑल कम हुई है। ये चीजें आप बस उसको अपना उसका कर सकते हैं। अच्छा, क्लस्टर्स के डिफरेंट फोरकास्ट, अगर आप, लेट मी जस्ट कट डाउन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स टू 2। यहाँ पे शायद हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि वही
15 to 18 का जो टाइम पीरियड था वो एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर जो हमारा, अगर आप डिस्क्राइब क्लस्टर्स करेंगे तो क्लस्टर 2 के अंदर 2.9 का वो आ रहा है सेंटर। सेंटर का मतलब ये कि वो इट रिप्रेजेंट्स मोर प्रोडक्शन इन क्लस्टर 2 एज कंपेयर टू क्लस्टर 1। तो ये इट इज सिग्निफाई रिकमेंडिंग मी, शोइंग मी एरियाज ऑफ मोर प्रोडक्शन। जी अच्छा, फोरकास्ट मैंने क्लस्टर को रिमूव कर लूं, देन आई विल बी एबल टू जनरेट द फोरकास्ट प्रॉब्ली। फोरकास्ट आई टोल्ड यू, फोरकास्ट मैंने आपको लास्ट स्लाइड में अच्छा खासा समझा दिया था क्या था। कहाँ नंबर ऑफ आइटम्स आ रहे हैं, कितने क्लस्टर बनाने हैं, दैट इज व्हाट इट मींस। नहीं सर, वो तो एक तो हो गया ना, जो क्लस्टर नंबर 15 क्लस्टर नंबर 15 आइटम्स है। हाँ, ये क्वार्टर्स होंगे ना, कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वार्टर लेवल पे जनरेट किया ना ऊपर। तो ये 14 का मतलब है क्लस्टर 1 में 14 क्वार्टर्स आ रहे हैं, यानी पूरा का पूरा वो खींच रहा है उसके ऊपर ना। मेरा ख्याल में क्लस्टर 1 जो है ना वो रेफरेंस क्लस्टर है, उसने पूरे एरिया को लिया हुआ है, और बाकी जो क्लस्टर 2 और 3 है वो उसके कंपैरिजन के हिसाब से है। मेरा जाती ख्याल ये कि इस तरह कर रहा है, इसकी थोड़ी डिटेल देखनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि इसने सॉर्ट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। तो क्लस्टर 3 में प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा आ रही है। तो क्लस्टर 1 जो है ना वो पूरा एरिया है, क्लस्टर 1 पूरा एरिया है, और अगर आप उस पूरे एरिया के कंपैरिजन से छोटे छोटे एरियाज निकाले जहां पे जरा एनहांस्ड, मैं कह सकता हूं कि वो प्रोडक्शन पीरियड मेरा ज्यादा का था, तो वो मैं इन दो पीरियड्स को फिर कह सकता हूं। सही है, समझ में आ रही बात की। अब ये ट्रेंड्स आपको, ये तो खैर 8-9 साल ट्रेंड्स हैं, तो इनको तो आप वेरीफाई कर भी नहीं सकते कि आप कहें कि जी मैं किसी टेस्टिंग डेटा का इंतजार करता हूं जिसपे मैं ट्रेंड्स देखूं। तो यू कैन मेक अ जनरल क्लेम अबाउट दिस कि ये हमारे कुछ एनहांस्ड प्रोडक्शन पीरियड्स थे जो कि इस इन टाइम फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मतलब देखिए ये चीजें आप उस वक्त संभाल सकेंगे जब आप डेटा पे आपका कंट्रोल हो। अगर डेटा पे कंट्रोल नहीं होगा, रैंगलिंग वैंगलिंग एट्रीब्यूट समझेगा, तो ये आप ये चीजें फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब एक जो चार्ट अभी बाकी है वो है सर्कल्स। ये सर्कल्स का चार्ट है, वन और मोर डायमेंशन, वन और मोर मेजर। सो लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट देन एड ईयर। अच्छा, सो प्रोडक्शन प्रोडक्ट and then I will add the year. तो ये this basically represents the different units के साथ। ये आपको बेसिकली ये बता रहा है कि वो किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। लेट मी जस्ट, हाँ ये थोड़ा सा शायद ज्यादा बेहतर हो जाए। भाई ये फोन वगैरह आवाज आ रही है मुझे। प्रोडक्शन किस तरह से आपकी चेंज हो रही है, ये सर्कल्स के थ्रू बता रहा है। ये क्या पता चल रहा है आपको, इसमें बता सकते हैं आप? आपकी प्रोडक्शन किस तरह से चेंज हो रही है? नहीं नहीं, देखिए ये सर्कल्स जो है ना ये आपको टोटल प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट कहाँ से आ गए, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं। सर तो जो आपने, हाँ तो सर जो क्लस्टर्स बन रहे थे तो वो भी ऐसे कैटेगरी के तो नहीं आए थे उसमें, तभी तो वो बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, वो देखें हर चीज, अभी हम जो काम करें ना, अभी हम फीचर्स को समझ रहे हैं, आप उसको इससे मिक्स ना करें। ये चार्ट है, वो एक अलग एनालिटिकल फीचर है, वो चार्ट नहीं है, वो तो सिर्फ डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो हायर प्रोडक्शन एरियाज सिग्निफाई कर रहा है क्लस्टर 2 और 3 के अंदर। क्लस्टर 1 में वो पूरा डेटा का एक ही क्लस्टर बना रहा है, जो मुझे जो बात समझ में आई है। हाँ हाँ, ये अब क्वार्टर वाइज भी आप इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें असल में जो मेन चीज है ना जो इसको समझने की है, वो ये है कि अगर मैं ये यूनिट ऑफ क्वांटिटी जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, मैं उसको अगर कलर पे ड्रैग करता हूँ, पहले मैं इस पे डाल देता हूँ, सॉरी मंथ ईयर पे मैं फिल्टर डाल देता हूँ, सॉरी ईयर पे मैं कर देता हूँ इसको। तो लेट्स से कि आई फोकस ओनली ऑन द गुड पीरियड। ये एक चीज आ गई। अब अगर मैं, अब यूनिट ऑफ क्वांटिटी जो है, अब वो देखें क्या हो, यूनिट ऑफ क्वांटिटी में क्वांटिटीज बहुत सारी। अब मैं इसको कलर पे ड्रैग करता हूँ तो
नहीं यार, मैं इसको फिल्टर पे डालना पड़ेगा। तो इसमें यूनिट ऑफ क्वांटिटीज आई विल नॉट टेक ऑल ऑफ देम, लेट्स से आई विल ओनली फोकस ऑन किलोग्राम्स, नंबर ऑफ टन्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स। ये जो मेन है इन्हीं पे फोकस करता हूँ। अब ये डिफरेंट कलर आ रहे हैं, इसको मैं आई विल हैव टू फ्लिप दिस। हाँ ये, अब ये कलर कॉम्बिनेशन भी अल्लाह खैर ही करे। लेट मी जस्ट एडिट द कलर्स। हाँ ये, अब आप कलर इसको कर लें। हाँ जी, कौन सा कलर पैलेट चाहिए आपको? हाँ ऑरेंज। नहीं ये क्या होगा, असाइन पैलेट, अच्छा ये सिलेक्ट करके असाइन पैलेट ब्लू। अच्छा इसको मैं क्या असाइन करूँ, इसको मैं ऑरेंज असाइन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको पर्पल असाइन कर दिया डार्क, और इसको मैंने ग्रीन कर दिया, अप्लाई। हाँ केजीज पे नजर नहीं आएगा, सही बात है, रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि ज्यादा ग्रीन टन्स का ज्यादा ही वो मामला चल रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो ये जो है आपका यूनिट ऑफ क्वांटिटी केजीज, चलिए आप रीड करके बताएं चार्ट को यहाँ पे क्या हो रहा है। I am analyzing the total production. Every chart represents the total production for different. Let me just put this to make it much better. Let me just make it on the more vegetable ghee, wheat and grain filling, tea blended, sulfuric. सही है, सोल लेदर सोप्स, नहीं खाने की चीजें कहाँ यार, लिक्विड्स एंड सिरप्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सजा के तौर पे दिया जा सकता है, ऐसा हर्ज नहीं है। विल बी डेड, उसकी स्मेल, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्मेल ही आपको गालबन बेहोश कर देगी। आई रिमेम्बर दिस, उसमें हमारा एक्सपेरिमेंट था केमिस्ट्री में, ओ लेवल्स में। तो वो सर ने गलती से वो पता नहीं एसिड का वो फ्यूम जनरेट कर दिया, वो रिएक्शन गलत हो गया, फिर वो किसी को वो स्मेल करवा दिया स्टूडेंट को। वो बेचारा अगले 1 घंटे तक वो छींकता ही रहा, खांसता रहा, पता नहीं क्या। हमने कहा भाई तो गया हाथ से। तो पता नहीं वो सर ने शरारत की थी या क्या किया था, मुझे नहीं समझ में आई। सर तो शरारत नहीं होते। जेके में मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ यार। ये टन्स बेड़ा गर्क कर रहे हैं यार, टन्स को मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये क्या कहानी है यार? अच्छा वो उसके हिसाब से सब चेंज होते जा रहे हैं ना। जी नहीं, केमिस्ट्री ओ लेवल्स में थी ना। कंप्यूटर सिस्टम्स। देखिए अब यहां से आपको चीजें समझ आ सकती हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। पॉलिशेस एंड क्रीम, तो इनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। लिक्विड सिरप्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, और यहाँ पे वो सारे जो दूसरे वो हमने यहाँ पे वो किए हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन वन ग्राफ जो कि आपको उसके लिए आप इस तरह के कंपैरिजन में आपको काम आ सकती है। मैंने असल में बहुत ज्यादा इस पे लिमिटेशन लगा दी है। लेट मी जस्ट रिवर्ट बैक टू द ओरिजिन। यहाँ पे जरा ज्यादा वो आता है, लेकिन टन्स इसको असल में वो कर रहा है। लेट मी जस्ट टेक सम अदर्स, जैसे स्क्वायर किलोमीटर्स वगैरह भी ले लेते हैं। हाँ ये मैंने रैंगल नहीं किया ना इसको अभी तक, क्योंकि हाँ नहीं नहीं, इसको रैंगल करने की जरूरत है, क्योंकि टन एक ही होना चाहिए। देखिए ना, नंबर ऑफ टन्स, टन्स, फिर यहाँ पर भी कहीं ऊपर टन्स आ रहा है, 000 टन। टन्स का तो एक होना चाहिए, केजी का भी एक होना चाहिए। तो इसको रैंगल करने की जरूरत है हमें। रैंगल करेंगे तो ज्यादा आसान है। बहरहाल इस चार्ट से आपको सर्कुलर से पता चलता है कि आपको वो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि आपस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के क्या क्या कंपैरिजन है। आपकी लेजेंड वहां पे जो इसका कलर का लेजेंड है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर हम उसको प्रोडक्ट्स को मेरे ख्याल में वहाँ डाल भी दें, अगर मैं इसको लेबल में डालना चाहूँ तो वी कैन डू इट लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, ठीक है।
तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें हो क्या रहा है चार्ट के अंदर। फिर जब एक आपके सामने डेटा आएगा तो इसकी यूज केस खुद ही बनेगा आगे से, ठीक है। और फिर आखिर में, बिल्कुल आखिर के अंदर, दिस इज अनदर चार्ट जो कि आपका, मैंने आपको ये नहीं कराया गैंट यार, ये आपका सर्कुलर है, ये भी उसी से रिलेटेड है जो साइड बाय साइड सर्कल्स हैं। ये साइड बाय साइड सर्कल्स का आपको पता चल ही गया होगा कि ये उस हिसाब से आ रहा है कि डिफरेंट टाइम के हिसाब से आ रहा है। तो आप यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से चीजें आप आगे आगे करके फिर देख सकते हो। वही चीज सर्कुलर है, लेकिन आप मजीद डायमेंशनल सर्कुलर एनालिसिस के लिए साइड बाय साइड चार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर के अंदर जो है, हाँ ये खैर बहुत ज्यादा, अब तो कोई भी नहीं पढ़ सकता इसको, छोड़ दें। अच्छा, आखिर के अंदर जो है ना, ये है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो है ना, वो बेसिकली इट शोज यू द ड्यूरेशन। बात नहीं, गैंट चार्ट आपको ड्यूरेशन दिखाता है। अब जैसे आप कहते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट डिस्पैच किया और प्रोडक्ट वहां से डिलीवर हुआ और रिसीव हुआ, अब भाई बताओ कितना टाइम लगा है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया और मेरे मैन्युफैक्चरिंग मेरे उस पर रिसीव हो गया, अब भाई बताओ कितना टाइम लगा है। सही है। तो वो जो ड्यूरेशन है ना, वो ड्यूरेशन आपको कंप्यूट कर, यू विल बी गिवन 2 डेट्स, द डिस्पैच डेट एंड द डिलीवरी डेट। उसको माइनस करके आप नंबर ऑफ डेज में, इसमें एक फंक्शन होता है डेट डिफ का, यू विल हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। यहाँ पे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करके, तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है डेट डिफ। ये डेट डिफ का आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें जो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट आता है, हाँ इसमें पहला आर्ग्यूमेंट आता है डेट पार्ट, तो डेज में निकालेंगे आप, ठीक है। ये डे आ गया, नहीं नहीं सॉरी, हाँ ये डे, और उसके बाद स्टार्ट डेट, और उसके बाद फिर एंड डेट, यानी डिस्पैच डेट और डिलीवरी डेट। तो फिर वो हो सकता है डे की जगह कुछ और लिखना पड़े, लेकिन वो आपको डिफरेंस निकाल के एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर देगा। वो वेरिएबल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, वो एज अ मेजर। उसको फिर आप बहरहाल इसका तरीका ये होता है कि आप मंथ ईयर लें, और यार और क्या था यार इसमें, क्या था, 0 to 2 मेजर्स। तो मैंने जो मेजर्स लिए थे वो वही सीपी और इंटरेस्ट रेट लिए थे, और उसके बाद में वन और मोर डायमेंशंस भी चाहिए उसको। तो डायमेंशन ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ना, ये डिफॉल्ट टेबल मेरे पास ये आ गया। अब मैं अगर गैंट चार्ट बनाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ रही है, और अभी मैंने कोई ड्यूरेशन का वेरिएबल नहीं लगाया है। तो कलर में मेरे पास ये क्या आ रहा है, सम ऑफ, यहाँ पर मैं इसको अगर वो कर दूं, और मैं इसको यूनिट ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से साइज भी कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, नहीं नहीं सॉरी बोल रहा, I forgot यार। तो one is the date variable, and then I need two, बल्कि why two, just let me take one, the production one, क्योंकि गैंट चार्ट में वो क्या कह रहे हैं, 0 to 2 measures and 1 or more dimensions. Let me take the product and then I went to the Gantt, और अब मैं जो साइज को मैं कर सकता हूँ, लेट मी ड्रैग द CPI एज द साइज। ये तो उसने सारा वो बराबर ही कर दिया यार। हाँ, इसको फिर हम जरा तफसील, इसका वो जब आप कर लेंगे ना तो इसकी तफसील आप बाद में देख लीजिएगा। खैर हर एक का ये वो आ रहा है, इसमें ड्यूरेशंस आती हैं असल में, विल हैव टू पंच दिस अप। हाँ ये अगर आप उसको कर लें, मंथ पे चले जाएं आप, तो मंथ के हिसाब से कौन सी चीज, जैसे ये आ रहा है पेट्रोलियम अप्रैल 2016, उसकी प्रोडक्शन ये है, और जनवरी 2016 में इसकी प्रोडक्शन ये है। डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से वो आपको वो दिखा रहा है, लेकिन ये इसका मकसद नहीं होता। मकसद इसका बेसिकली ये होता है कि
फिल्टर एंड देन ऐड, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐड करके दिखा देता हूँ किलोग्राम लीटर के हिसाब से। हाँ तो ये खैर उस तरह का वो गैंट नहीं है जिस तरह से मैं चाह रहा था, तो इसमें बनेगा भी नहीं क्योंकि वो, चले ये आपको क्या बता रहा है बता सकते हैं? ये मैंने इसको मंथ पे किया हुआ है या मैं इसको वीक नंबर पे कर देता हूँ, चले। व्हाट इज दिस टेलिंग यू? ओ भाई ये कहाँ पहुंच गया वीक नंबर? चलिए गैंट चार्ट के लिए ना मुझे वो डेटा चाहिए होगा इस तरह, तो बहरहाल हमने बेसिकली अब तकरीबन सारे इसमें से चार्ट्स कर लिए। ये हाईलाइट टेबल्स हैं, हाँ हाईलाइट टेबल में आपको हाईलाइट टेबल में, हाँ लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का चार्ट नहीं है ये। यहाँ पे बेसिकली किसी भी इवेंट की ड्यूरेशन को स्पेसिफाई कर, ड्यूरेशन का वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आप उसको ड्रैग करेंगे उसके अंदर कलर के अंदर, या साइज 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 में जो चीज ड्रैग होगी ना वो आएगा कि कितने साइज की ड्यूरेशन, कौन सा लंबा टाइम लग रहा है कौन सा कम टाइम लग रहा है, दैट विल बी द थिंग। आमतौर पे ये वही डिलीवरीज के अंदर वो होता है कि कितना टाइम लगेगा, ये वो चीज है, ठीक है। हाईलाइट टेबल्स जो होते हैं अगर आप इसको वो देखें, लेट मी जस्ट ड्रैग दिस। तो हाईलाइट टेबल क्या करता है कि हाईलाइट टेबल जो है ना वो जो ज्यादा जो वो रकम है ना, भारी रकम जो है उनको हाईलाइट कर देता है कलर के। आप देखेंगे पूरा ये कलर के साथ, लाइट का मतलब है कि कम रकम है और जो डार्क है वो ज्यादा जो वैल्यूज है वो डार्क रहता है। और डिफॉल्ट पे ये देखें सबसे ज्यादा ये आ रही है टैबलेट्स की, ठीक है, टैबलेट्स की जो प्रोडक्शन वगैरह है वो सबसे ज्यादा हुई है, तो दैट्स द हाईलाइट टेबल। और ये क्या है? हीट मैप्स। हीट मैप से भी आप उसको करके देख लें, मैं ईयर के क्रॉस भी हीट मैप कर लेता हूँ। चले ये हीट मैप और वो इसको परसों फिर तरीके से जरा कर लेंगे, हीट मैप और गैंट का। तो एक सेकंड है, जस्ट जस्ट वेट।